चलिए बच्चे लोग, तो आज की क्लास में हम कैलकुलस का एक नया टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको मोनोटोनिक फंक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन क्या पढ़ना हम लोग को? मोनोटोनिक फंक्शन यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चा लोग, इसको समझते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मोनोटोनिक फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग? मोनोटोनिक फंक्शन। व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन? तो देखिए, ए फंक्शन y equal to fx is said to be monotonic in interval ab if the function f is either increasing or decreasing। कहने का मतलब कोई फंक्शन है y equal to fx, तो वो फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन तभी बोलेंगे जब वो फंक्शन या तो इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो। यानी यहाँ लिख दिए हैं, ए फंक्शन y equal to fx is said to be monotonic in closed interval ab if the function f is either increasing और डिक्रीजिंग। यानी सिंपल है, यदि कोई फंक्शन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो वो मोनोटोनिक होगा, डिक्रीज करेगा तो वो मोनोटोनिक होगा। यानी या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज करना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं। ठीक है, तो कोई फंक्शन या तो इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ध्यान समझिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सिंपल है। जैसे मोनोटोनिक फंक्शन मतलब क्या? कोई फंक्शन जैसे इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और या डिक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो कहने का मतलब यही है कि वैसा फंक्शन जो या तो इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, उसी को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या पढ़ना है यहाँ पर? देखिए टॉपिक क्या है यहाँ पर? टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसको पार्ट वाइज पढ़ते हैं। पहला इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या पढ़ना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला क्या पढ़ना है जी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या होता है तो देखिएगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ देखिएगा, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी मान लीजिए y इक्वल टू एक फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी में क्या है? डिफाइंड है। चलिए, देन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर y इक्वल टू एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को उस ओपन इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तभी बोलते हैं जब x1 x2 से छोटा हो तो f(x1) भी f(x2) से छोटा हो। कहने का मतलब यहाँ समझा देते हैं, पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि अगर ओपन इंटरवल ए बी में से दो वैल्यू लिए हैं x1 और x2, ध्यान समझिएगा, अगर ओपन इंटरवल ए बी में से दो वैल्यू ले x1 और x2, जैसे मान लीजिए कोई ओपन इंटरवल है, मान लीजिए 3 से 10, तो उसमें हम लोग ले लिए 7 और 8, तो 7 और 8 है कि नहीं, दो वैल्यू। तो वैसा ही यहाँ पर ओपन इंटरवल ए बी है, तो ए और बी के बीच में दो कोनो संख्या ले लीजिए, मतलब दो कोई नंबर ले लीजिए। तो मान लो x1 और x2 जो है ए और बी के बीच में है, तो यदि x1 का वैल्यू अगर x2 से छोटा हो तो f(x1) का वैल्यू अगर f(x1) का वैल्यू भी अगर f(x2) से छोटा है, तो बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। हम अभी पूरा डिटेल में समझाएंगे, समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है जो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तभी बोलेंगे जब x1 और x2 ए और बी में से दो वैल्यू लिया गया हो और साथ में x1 x2 से छोटा हो तो f(x1) भी f(x2) से छोटा हो। ठीक है, तो अब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है। ये कर्व किसका है जी? y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो वैल्यू देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व है और यहाँ x इक्वल टू a एक वैल्यू है, यहाँ x इक्वल टू b। तो ओपन इंटरवल a और b के बीच में दो वैल्यू लिए हैं हम लोग, एक x1 लिए हैं और एक x2 लिए हैं। सिंपल सी बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ a और b के बीच में दो वैल्यू लिए हैं x1 और x2। यहाँ पर x1 का वैल्यू देखा जाए ओरिजिन से अगर, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हुआ और x2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ x1 का वैल्यू x2 से छोटा है, ये x1 है और ये पूरा x2 है, तो यहाँ x1 का वैल्यू x2 से क्या है?
छोटा है। सिंपल सी बात है, यहाँ दिख रहा है सीधे कि x1 का वैल्यू जो है वो छोटा है x2 से। तो देखिए, तो यहाँ देखिए f(x1) का वैल्यू देखिए, ये अगर x1 है तो ये f(x1) होता है। कैसे होता है देखिएगा, ये फंक्शन है y इक्वल टू f(x), तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू x1 है, तो x1 x के जगह पर रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, f(x1). सिंपल सी बात है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर x1 है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, f(x1). सिंपल है एकदम। ये अगर x का वैल्यू है तो ये y का वैल्यू हो जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर x1 है तो ये वैल्यू हो जाएगा f(x1), यानी y का वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक x2 का वैल्यू है, x का वैल्यू x2 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू f(x2). ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x2). तो ये x1 है तो ये f(x1) हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू f(x) है। सिंपल सी बात है, हम फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू f(x) है। अगर x1 के जगह पर देखिए y इक्वल टू f(x) है, अगर x1 के जगह पर आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं x1 के जगह पर, तो y इक्वल टू क्या रख दीजिएगा बच्चा लोग, देखिए सिंपल है, y इक्वल टू अगर यहाँ x के जगह पर कितना x1, तो x के जगह पर x1 रख दीजिए, तो f(x1), यानी y का वैल्यू क्या आ गया, f(x1). तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू x1, तो ये y का वैल्यू f(x1) हो गया। इसलिए हम यहाँ x वाला वैल्यू को x एक्सिस पर लिखते हैं, तो y वाला वैल्यू को y एक्सिस पर। तो यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये f(x1), तो यही यहाँ दे रहा है y पर वैल्यू f(x1). यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये वाला वैल्यू क्या दे रहा है इधर, f(x2). ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू x2 है, तो ये f(x2) है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एकदम सिंपल है, हम जो डेफिनेशन बताए हैं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ x1 का वैल्यू, x1 का जो वैल्यू है वो छोटा है x2 से। ध्यान दीजिएगा, तो f(x1) का वैल्यू भी क्या है, f(x1) का वैल्यू जो है, यह f(x1) का वैल्यू भी f(x2) से छोटा ही है। देखिए एकदम सिंपल सी बात, यानी f(x1) का वैल्यू अगर x1 का वैल्यू अगर यहाँ x1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और x2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो x1 x2 से छोटा तो दिख ही रहा है, तो f(x1) भी f(x2) से छोटा है। यहाँ से यहाँ तक f(x1) और यहाँ से यहाँ तक f(x2), तो इफ x1 लेस देन x2 देन f(x1) लेस देन f(x2). ठीक है, तो हम बता दिए आप लोग को कि इस केस में फंक्शन को क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिए, यानी ये फंक्शन जो है y इक्वल टू f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। सिंपल है, आप लोग को बस बताना है इतना ही कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा हो, ठीक है, और साथ ही f(x1) भी f(x2) से छोटा होता है, तो वह फंक्शन जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं हम इस पर। ठीक है, एक एग्जांपल बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हमको चेक करना है, एक एग्जांपल यहाँ से ले रहे हैं। एग्जांपल क्या है देखिएगा, कि रियल नंबर पर चेक करना है कि f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूव कीजिए। अगर मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 है और बोला जाए कि इसको प्रूव कीजिए कि यह रियल नंबर पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो चलिए चेक करते हैं। रियल नंबर पर चेक करना है तो आप दो वैल्यू ले लीजिए, एक x1 और एक x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर पर चेक करना है, इसीलिए जिस इंटरवल में चेक करना होगा उसमें से दो वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर में बोल रहा है चेक करने के लिए, मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। चेक कीजिए कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं रियल नंबर पर। तो चलिए चेक कर देते हैं। तो रियल नंबर मत पर चेक करना है, इसलिए x1 और x2 दो वैल्यू लीजिए। इसमें भी लिए थे ना, x1 और x2 दो वैल्यू है, तो यहाँ x1 और x2 रियल नंबर पर ले लीजिए, रियल नंबर में से लीजिए, क्योंकि ये x1 और x2, ठीक है, यहाँ लेने के लिए बोल रहा है उसी इंटरवल में से जिस पर चेक करने के लिए बोले। ठीक है, तो यहाँ रियल नंबर पर चेक करना है, सो x1 और x2 दोनों हम जो वैल्यू लेंगे वो रियल नंबर में से लेंगे। ठीक है, अच्छा, दो नंबर आप कोई भी लेते हैं, जैसे 2 और 3, तो उसमें से एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो x1 और x2 दो नंबर रियल नंबर ही हैं, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ x1 का वैल्यू अगर छोटा हो x2 से, देन ध्यान दीजिएगा यहाँ अगर x1 का वैल्यू x2 से छोटा हो, x1 x2 दो है तो उसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो अगर x1 x2 से छोटा हो तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3x1 लेस देन 3x2। इनक्वलिटी के दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 से, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इनक्वलिटी के दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 3x1 लेस देन 3x2। सिंपल सी बात है। तो अब जब 3x1 लेस देन 3x2, आखिर आप बोलिएगा सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। 4 होता है यहाँ पर तो 4 से मल्टीप्लाई करते। चलिए,
इसमें +17 है तो +17 दोनों तरफ जोड़ दीजिए, +17 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x1 +17 लेस देन 3x2 +17। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए दोनों तरफ 17 जोड़ दिए, 3x1 पहले x1 x2 से छोटा है तो दोनों तरफ 3 से गुना कर दिए तो 3x1 लेस देन 3x2 हो गया। अब दोनों तरफ 17 जोड़ दिए, यानी यहाँ पर +17 है तो दोनों तरफ +17 जोड़ दिए, मतलब 17 ऐड कर दिए दोनों तरफ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17, यहाँ x है तो यहाँ पर x है, अगर यहाँ x1 रखोगे तो 3x1 प्लस 17 हो जाएगा, तो 3x1 प्लस 17 को हम लोग fx1 लिख सकते हैं। इसमें तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ fx है तो यहाँ पर 3x प्लस 17 है, fx यहाँ x है तो 3x प्लस 17 है, 3x प्लस 17। जब यहाँ x1 रखोगे तो 3x1 प्लस 17, तो 3x1 प्लस 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं fx1 लेस देन 3x2 प्लस 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं fx2। तो यहाँ प्रूव नहीं हो गया जी कि यहाँ x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा आ गया। इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो रियल नंबर पर क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। एकदम सिंपल प्रूफ हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हम x1 और x2 दो वैल्यू लिए हैं, फिर अगर इन दोनों में से कोई ना कोई छोटा होगा तो मान लीजिए कि x1 x2 से इफ, मतलब यहाँ इफ x1 x2 से छोटा है तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि यहाँ 3 है, दोनों तरफ 17 जोड़ दिए। तो ये देखिए यहाँ 3x1 प्लस 17 को fx1 लिख सकते हैं, लेस देन 3x2 प्लस 17 को fx2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा ही आ रहा है। इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो बस हम इसमें इतना बताएं, मोनोटोनिक फंक्शन बताएं कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। तो वैसा फंक्शन जो या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे मोनोटोनिक फंक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा बात इंक्रीजिंग फंक्शन में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड एक फंक्शन है तो उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तभी बोलेंगे जब x1 और x2 ओपन इंटरवल ए बी में से दो वैल्यू ऐसा हो जिससे x1 x2 से छोटा हो तो fx1 भी fx2 से छोटा ही आता हो, तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। चलिए ये हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आता है, इसको समझा जाए। अभी एक मेथड देखे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, एक मेथड देखे, वो मेथड क्या है हम आप लोग को बताते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। हम ये अभी बताए हैं आप लोगों को, ठीक है, ये वाला कंडीशन। लेकिन हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन जो y इक्वल टू एफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है कैसे, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन मेथड से देखते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहला बात ध्यान समझिएगा, ये तो मेथड बता दिए। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है डिफरेंशिएशन मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ए और बी है ना, ठीक है, यहाँ ए और बी है तो इसके बीच में एक कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई वैल्यू एक्स, इसके बीच में एक्स ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए देखिए बच्चे लोग हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें एक वैल्यू ले लिए x, ये क्या है x, x a और b के बीच में है, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। कहने का मतलब जो x का जो वैल्यू है वह a और b के बीच में है, तो x a से बड़ा है b से छोटा है, यानी x का वैल्यू a और b के बीच में है। तो ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब क्या है कि अब आप लोग देखिएगा यहाँ से ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक x हुआ, तो यही वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अगर x ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक x, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू। अगर हम इससे बहुत ही कम, इस x से बहुत ही कम डिस्टेंस पर इधर h डिस्टेंस पर अगर इधर हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, h डिस्टेंस पर मान लीजिए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा देखिएगा,
समझिएगा, ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल है। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है x, और ये h बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस h, ये क्या हो जाएगा x प्लस h। अरे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक x है, इसमें h और जोड़ दिए, यहाँ h, ये डिस्टेंस h है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x प्लस h। तो देखिए ये वैल्यू इधर दे रहा है, ये x है तो यहाँ दे रहा है fx। अरे x को मतलब यहाँ x के जगह पर रखिएगा तो y इक्वल टू fx, यानी यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू कितना x रख दीजिएगा, x के जगह पर तो fx ही ना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x, तो ये y का वैल्यू fx, और यहाँ से यहाँ तक x प्लस h, तो x के जगह पर x प्लस h रख दीजिए, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिएगा y का वैल्यू यहाँ मिलेगा, एकदम सिंपल y का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब x है तो यहाँ वैल्यू मिल रहा है fx। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस h है तो यहाँ तक वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा f ऑफ x प्लस h, एकदम सिंपल। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक x है, इसमें और h बढ़ा दिए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x प्लस h, तो ये x का वैल्यू x प्लस h इसमें रखेंगे तो f ऑफ x प्लस h, यानी y का वैल्यू f ऑफ x प्लस h मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक x प्लस h, तो ये हो गया f ऑफ x प्लस h, ये कहने का मतलब है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप जानते हैं लो, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश x प्लस 0, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चा लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ थोड़ा हम समझते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या आता है, ये मतलब ये डिफरेंशिएशन वाला ये वैल्यू क्या आता है। तो देखिए सबसे पहला बात हम यहाँ समझाएं कि ये है एफ डैश एक्स प्लस 0, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 है यहाँ पर। अब बताइए ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये वाला वैल्यू fx का है, और यहाँ से यहाँ तक x प्लस h है, तो x के जगह पर x प्लस h रख दीजिएगा तो y का वैल्यू f ऑफ x प्लस h मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि x का वैल्यू x प्लस h से छोटा है, तो यहाँ fx का वैल्यू f ऑफ x प्लस h से भी छोटा होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक fx का वैल्यू है तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा f ऑफ x प्लस h हुआ, छोटा कौन हुआ, fx हुआ। कहने का मतलब यही हुआ। तो देखिए इसमें पहले कौन है, f ऑफ x प्लस h, ठीक है, पहले तो f ऑफ x प्लस h बड़ा ही ना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक f ऑफ x प्लस h है, और fx यहाँ से यहाँ तक है, तो बड़ा यानी f ऑफ x प्लस h में से fx घटाएंगे, यानी 12 में से छोटा घटाएंगे, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 12 में से छोटा घटाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी 4 में से 2 घटाइएगा तो प्लस 2 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। वैसे ही f ऑफ x प्लस h दो देख रहे हैं y एक्सिस पर, ये बड़ा है और fx उससे छोटा है, तो ये f ऑफ x प्लस h का वैल्यू 12 और fx का वैल्यू छोटा, तो 12 में से छोटा घटता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ लिख दिए पॉजिटिव। अब भाई h तो लेंथ है, h क्या है जी, लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, तो ये तो लेंथ निगेटिव होता नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से 12, पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से 12, यानी यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स प्लस 0 ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। एफ डैश एक्स प्लस 0 क्या आ गया बच्चा लोग, ग्रेटर देन 0, ये प्रूव कर दिए हम लोग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, एकदम सिंपल है। तो यानी चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक तो आ गया कि हाँ एफ डैश एक्स प्लस 0 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स प्लस 0 यानी राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग जो पॉइंट लेंगे इसके लेफ्ट साइड में लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ देगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये तो वैल्यू अब हो गया, देखिए अब ये एच डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो पूरा ना एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। ठीक है, तो पूरा एक्स में से हाई वाला एच घटा देंगे तो ये वाला क्या मिल जाएगा जी, एक्स माइनस एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स माइनस एच हो जाएगा।
कहने का मतलब इतना ही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक x, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो पूरा x में से यहाँ तक घटा लेंगे तो ये x माइनस एच नहीं हो जाएगा क्या? तो जब ये x माइनस एच है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x माइनस एच। ये सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू x माइनस एच, तो ये एफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ x माइनस एच हो जाता है। ये x का वैल्यू है तो ये y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x माइनस एच x के जगह पर रख दोगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच, तो ये x का वैल्यू x माइनस एच, तो इधर y का वैल्यू एफ ऑफ x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, तो देखिए सिंस एफ डैश एक्स माइनस जीरो, एफ डैश, देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, एफ डैश एक्स माइनस जीरो का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, अब कहने का मतलब ये है, जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स माइनस जीरो, तो ये आ गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच और एफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच का वैल्यू देखा जाए, एफ ऑफ एक्स माइनस एच का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या है, छोटा है। यहाँ एफ ऑफ एक्स माइनस एच छोटा हुआ और एफ एक्स का वैल्यू क्या, बड़ा। एफ ऑफ एक्स माइनस यहीं तक है तो छोटा और एफ एक्स बड़ा, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच छोटा और एफ एक्स बड़ा, तो छोटा में से बड़ा घटता है तो निगेटिव आता है। अब भाई नीचे माइनस एच ऑलरेडी निगेटिव है, क्या है बच्चा लोग, माइनस एच ऑलरेडी निगेटिव है, बिकॉज एच लेंथ है लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ है यानी निगेटिव है, तो ये माइनस एच क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है। तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा, यानी देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ डैश एक्स माइनस जीरो भी क्या आ गया, जीरो से बड़ा। यानी क्लियर है यहाँ से कि यहाँ पर कोई भी फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो उसका आर एस डी भी जीरो से बड़ा होता है और एल एच डी भी जीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स भी जीरो से बड़ा होगा, यानी ये कंफर्म है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम लिख देते हैं, ठीक है, वीवीआई कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं। ए फंक्शन y equal to fx is said to be strictly increasing function, strictly increasing function if f dash x ग्रेटर देन जीरो। यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज तभी करता है जब एफ डैश एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एफ डैश एक्स उस इंटरवल में हर जगह जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज के लिए पहला कंडीशन तो हम लोग ये बताते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से क्या होता है, छोटा ही होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन मेथड से क्या आया कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, वो ओपन इंटरवल ab में डिफाइंड है, तो वह स्ट्रिक्टली इंक्रीज तभी करता है जब एफ डैश एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कैसे आया है, बिकॉज एल एच डी भी जीरो से बड़ा है, आर एस डी भी जीरो से बड़ा है, यानी फिक्स है कि उसका मतलब दोनों जीरो से बड़ा है तो एफ डैश एक्स भी क्या आ जाएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ से क्लियर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज तभी करता है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। चलिए इसका दूसरा मेथड बता देते हैं, ये पहला मेथड तो आप लोग समझ गए, इसका दूसरा मेथड, ठीक है, ये बताते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल इस पर बता देते हैं, ठीक है, इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड भी इसका बताएंगे कैसे हम लोग ये जान पाएंगे कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन मेथड से कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो वो भी बताएंगे। अभी तो प्रूफ कर दी, एक मेथड ये हुआ एल एच डी और आर एच डी, दूसरा मेथड भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो उस एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है, देखिए सपोज कीजिए जो फंक्शन लिए थे इसके पहले जस्ट उसी फंक्शन को एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ एफ एक्स है,
3x प्लस 17। देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चा लोग, 3x प्लस 17। हमको चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, एफ डैश एक्स, क्या निकालिएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए। तो 3x प्लस 17 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 17 का डिफरेंशिएशन 0, यानी 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 17 का डिफरेंशिएशन 0, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 3। ये क्या आ गया, 0 से 12। यानी यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ एफ डैश एक्स निकाले तो ये 0 से 12 आया, यानी देयरफॉर इट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बिकॉज एफ डैश एक्स निकालो, अगर 0 से 12 आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो ये तो हो तो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे एफ डैश एक्स 0 से 12 आ गया तो देयरफॉर एफ इज, जो फंक्शन है एफ एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, चलिए हम दूसरा मेथड से देखते हैं कि कैसे हम चेक कर पाएंगे कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है डिफरेंशिएशन मेथड से। तो एक मेथड ये हो सकता है कि कभी भी अगर तुमको चेक करना है कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बच्चा लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए हमको चेक करना है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं। सपोज कि हम इनको इसी पॉइंट पर चेक करना है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब आप लोग को बता दे रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ना, यहाँ जैसे देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, और कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, 90 से कम। ठीक है, अगर कोई किसी पॉइंट पर अगर कोई मतलब कर्व है, हमको चेक करना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो पहले आप लोग ये देखिएगा कि उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचिए। ठीक है, टेंजेंट खींचने पर जैसे हम इधर बताते हैं, वेट इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए हम समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब इसी टाइप से ना कर्व था जी। देखिए हम कहने का मतलब कहीं भी हम अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, सपोज कीजिए, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच देते हैं पहले, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है। हमको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कहीं पे चेक करना है ना, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए हम। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है देखिएगा, एक्स एक्सिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट, ये इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ देख रहे हैं ना कि यह टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बनाया, थीटा जो बनाया है वो 90 से कम एंगल बना है। ठीक है, अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 90 के बीच डिग्री के बीच का एंगल बनाता है, ठीक है, तो उस केस में उस टेंजेंट का स्लोप हो जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा उस समय क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो, यानी 90 से छोटा अगर टेंजेंट एंगल बनाने लगे, तो उस समय टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। और टेन थीटा पॉजिटिव का मतलब 0 से 12, यानी टेन थीटा जब 0 से 12 हो जाता है तो टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। जब टेन थीटा 0 से 12 तो dy बाई डी एक्स भी 0 से 12, और जब dy बाई डी एक्स 0 से 12 तो एफ डैश dy बाई डी एक्स को ही एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स 0 से 12। तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का हम ये भी एक मेथड से कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट हम मतलब वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, अगर वह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बना रहा है, इसका मतलब उस केस में टेन थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब कि उसका डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स नहीं लिखते हैं, तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। एकदम सिंपल है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हम लोग ऐसे भी कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर चेक करना था, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बता देगा कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ऐसे हम लोग दो मेथड देख लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम समझते हैं इसको। ठीक है, हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए तो पता चल जाए हमेशा। लेकिन टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो 90 से कम ही एंगल रहना चाहिए, तभी जाके वो मतलब एफ डैश एक्स 0 से 12 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो उस पर क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पर पूरा डिटेल में क्वेश्चन किया जाएगा। पहले हम आगे
उसका पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी देखिएगा पहला कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो से बड़ा हो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ओपन इंटरवल ए बी में जितना भी वैल्यू है उन सब के लिए अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो और एफ डबल डैश एक्स भी जीरो से बड़ा हो, देन द ग्राफ ऑफ एफ इज कनकेव ऑफ एंड इंक्रीजेज। इसका मतलब समझिएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा का मतलब बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब होता है कि वो जो फंक्शन है या तो देखो एफ डबल डैश एक्स केवल ये बताता है, एफ डबल डैश एक्स निकालिएगा ना, सेकेंड उसका डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालिएगा, अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो से बड़ा होता है तो कॉनकेव अप होता है। कॉनकेव अप मतलब क्या, ऊपर की तरफ खुला हुआ और अंदर की तरफ धंसा होगा, ठीक है, कॉनकेव अप एंड इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हुआ तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा तो तुम लोग को पता है कि इंक्रीज, अभी बताएं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होता है। तो अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो साथ में एफ डबल डैश एक्स भी जीरो से बड़ा हो तो हम बोलेंगे ये तो बता रहा है इंक्रीज करेगा कन्फर्म, लेकिन ये बता रहा है एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा, ये बता रहा है कि जो इंक्रीज करेगा वो कॉनकेव अप में इंक्रीज करेगा, ठीक है, कॉनकेव अप इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा, कॉनकेव अप एंड इंक्रीज है। तो कॉनकेव अप का मतलब ऊपर की तरफ खुला हुआ और अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो ये देखिए ये जो कर्व है ऊपर की तरफ खुला हुआ है और अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ बता दिए कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो तो एफ डबल डैश अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो तो वो बताता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा तो वो बता रहा है कि फंक्शन जो है उसका ग्राफ क्या है, कनकेव अप है, मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ ऊपर की तरफ खुला हुआ, वही कनकेव अप, याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीज करता है ना, कोई भी फंक्शन इंक्रीज करता है तो तीन तरीके से इंक्रीज करता है, या तो कनकेव अप होके इंक्रीज करता है, या कनकेव डाउन होके इंक्रीज करता है, सिंपल सी बात है, या ना तो कनकेव डाउन लेकिन इंक्रीज करता है। तो तीनों का मतलब क्या होता है, देखिए इसको बोल रहे हैं हम लोग कनकेव अप इंक्रीजेज, ठीक है। कहने का मतलब है हम तीन तरीका से मतलब इंक्रीज करता है कोई फंक्शन। पहला तो ये कि देखिए पहला यही ये कॉनकेव अप और इंक्रीज कर रहा है, ये हो सकता है कॉनकेव डाउन और इंक्रीज कर रहा है, और एक होता है ना तो कॉनकेव अप ना ही कॉनकेव डाउन लेकिन इंक्रीज कर रहा है। तो ये कॉनकेव अप इंक्रीजेज, ये कॉनकेव डाउन इंक्रीजेज, और ये नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन बट इंक्रीजेज, तो इसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब पहला कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में पहला कंडीशन बता रहे हैं कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा तो वह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स भी जीरो से बड़ा आ गया यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी जीरो से बड़ा आ गया, इसका मतलब हुआ कि वो जो फंक्शन है वह इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन कॉनकेव अप होकर इंक्रीज कर रहा है। तो ये बता दिए एकदम सिंपल। जैसे देखिए अगर इसमें देखिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक x1 का वैल्यू है, ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, x1 का वैल्यू। तो x1 x2 से छोटा है, ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, तो x1 x2 से छोटा है। देन यहाँ पर देखिए f(x1) का वैल्यू भी तो f(x2) से छोटा है, यहाँ से यहाँ तक f(x1) है, तो f(x1) का जो वैल्यू है वो भी क्या है, f(x2) से छोटा ही है। तो ये क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ये भी बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, और x1 x2 से छोटा है, और यहाँ f(x1) का वैल्यू भी f(x2) से छोटा है। तो ये भी तो कंडीशन बताया है कि अगर x1 x2 से छोटा है और f(x1) भी f(x2) से छोटा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन वाला बताइए दिए कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और एफ डबल डैश तो बताइए दिए कि एफ डबल डैश जब जीरो से बड़ा होगा तो कॉनकेव अप और इंक्रीज होता है। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो हम ये बता दिए। और अगर तुमको ऐसे भी चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो अगर इस पॉइंट पर हमको चेक करना है, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो कहने का मतलब
यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर लो, तो हम तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। आप या इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर लिए, और यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा, और ये थीटा 0 से 90 के बीच में ही ना है, तो फिक्स है कि टेन थीटा पॉजिटिव होगा। 0 से 90 में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, 0 से 90 के बीच में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यानी 0 से 12 होगा। और जब डी वाई बाई डी एक्स 0 से 12 होगा तो एफ डैश एक्स भी 0 से 12 होगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जो फंक्शन है क्या कर रहा है, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स 0 से 12 आ रहा है, यानी ये फंक्शन जो है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टेन थीटा पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव हो जाता है, तो जब स्लोप पॉजिटिव तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, और जब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी एफ डैश एक्स 0 से 12, एफ डैश एक्स 0 से 12 हो गया, यानी फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसका। देखिए अब इसको देखिए, अब इसमें एकदम सिंपल वैसे ही बता रहे हैं कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब समझिए यहाँ एफ डैश एक्स जो है, देखिएगा देखिए यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, तो ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बता रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, ये बता रहा है कि कॉनकेव डाउन होकर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव डाउन एंड इंक्रीजेज, कॉनकेव डाउन एंड इंक्रीजेज का मतलब हुआ कि नीचे की तरफ खुला हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो ये नीचे की तरफ खुला है, अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, तो कॉनकेव डाउन लेकिन इंक्रीज कर रहा है। कैसे पता चल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अगर ये x1 का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक x1 का वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक x2 का वैल्यू है, तो x1 x2 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर fx1 का वैल्यू भी तो fx2 से छोटा है, fx1 का वैल्यू भी तो fx2 से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन है, तो यहाँ सिंपल हो गया। ये कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x1 का वैल्यू x2 से छोटा है, तो fx1 का वैल्यू भी fx2 से छोटा हो गया, इसलिए फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन क्यों, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए कॉनकेव डाउन। याद रखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही बताएगा केवल कि वो कॉनकेव अप होगा कि कॉनकेव डाउन होगा, या कॉनकेव अप नहीं होगा, कॉनकेव डाउन भी नहीं होगा, ये सब बताएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ये हम बता दिए, ठीक है, ये कॉनकेव डाउन है क्योंकि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। आज जब ग्रेटर देन 0 होता तो कॉनकेव अप होता। चलिए अब बात करते हैं तीसरा, इसका तीसरा मतलब कोई भी फंक्शन जो है ना वो इंक्रीज करता है तो वो तीन तरीका से करता है, एक तो कॉनकेव अप इंक्रीज, एक दूसरा कॉनकेव डाउन इंक्रीज, या नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन लेकिन इंक्रीज करता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसको, देखिए इफ एफ डैश एक्स लेस ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब जो है जो फंक्शन है वो ना तो कॉनकेव अप है और ना ही कॉनकेव डाउन है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कॉनकेव अप भी नहीं है, कॉनकेव डाउन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 है, तो नाइदर कॉनकेव अप नॉर कॉनकेव डाउन बट इंक्रीजेज। तो देखो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कैसे कर रहा है पता चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है x1, और ये वैल्यू किससे छोटा है, x2 से छोटा है, तो x1 क्या दे रहा है यहाँ fx1, तो fx1 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, fx2 से छोटा आ रहा है। सिंपल बात है कि यहाँ x1 का वैल्यू x2 से छोटा है, तो fx1 का वैल्यू भी fx2 से छोटा है, यानी ये भी बता रहा है कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन यहाँ 0 है, तो ये बता रहा है कि जो जो फंक्शन है वो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन वो ना तो कॉनकेव अप है ना ही कॉनकेव डाउन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हो गया। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन में हम यहाँ बताए हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में हेडिंग था, इसमें पहला ए नंबर में क्या पढ़े, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को पूरा उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिए,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं बी नंबर। ए नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अब उसी को बी बोल देना है यहाँ पर, इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बी में क्या इंक्रीजिंग फंक्शन बोलिए चाहे नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या है, डिक्रीज नहीं करेगा, तो डिक्रीज नहीं तो क्या इंक्रीज। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो हम यहाँ बता रहे हैं ए फंक्शन y equal to fx is said to be increasing, a function y equal to fx is said to be increasing function on open interval ab if x1 x2 से छोटा हो तो f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) हो। ये बोल रहा है कि f उसमें क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों है कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा भी हो और साथ में कहीं कहीं इक्वल भी हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पर पूरा डिटेल में, इस ग्राफ में बात करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से लेकर ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये x1 ले रहे हैं तो यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये x1 x2 से क्या हुआ, छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो वेट, चला सूख जा रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ x1, तो यहाँ से यहाँ तक जब x1 हुआ तो x1 जो है x2 से छोटा ही है। तो यहाँ पर देखा जाए कि f(x1) और f(x2) यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर x1 पर ये वाला वैल्यू क्या दे रहा है f(x1) और यहाँ x2 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है f(x2), तो यहाँ f(x1) और f(x2) दोनों तो बराबर हो गया ना, यानी यहाँ पर f(x1) का जो वैल्यू है वो f(x2) के क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है बात, यानी यहाँ देखिए अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से इस केस में यहाँ पर इक्वल हो गया। लेकिन कहीं कहीं f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा भी होगा। कैसे होगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। अगर कहने का मतलब, अगर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x1, उस x1 को हम इधर कर दें, उस पॉइंट को हम यहाँ कर दें, तो अब देखिए एकदम सिंपल सी बात है। तो अब देखिए जो बोल रहे हैं वो लागू हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ वैल्यू देगा ये, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ये समझिएगा, यहाँ ये x1 यहाँ से यहाँ तक x1 है तो x1 x2 से छोटा है, x1 जो है x2 से छोटा है। तो अगर इस x1 को, तो देखिए x1 पर f(x1) जितना है उतना ही x2 पर f(x2) है, तो ये तो दोनों इक्वल है, f(x1) इक्वल टू f(x2) है। लेकिन इस x1 को अगर हम यहाँ से, ध्यान दीजिएगा पहले हम ये समझा दे रहे हैं, अगर इस x1 को हम यहाँ बढ़ा दे, यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है, अगर x1 को थोड़ा सा हम इधर घसका देते हैं तो अब देखिए क्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा ये समझिएगा थोड़ा। देखिए यानी x1 यहाँ था, उस x1 को हम लोग कहाँ ला दिए बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर उस x1 को हम यहाँ ला देंगे तो तब यहाँ पर तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ x1 का वैल्यू, यहाँ पर अगर x1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक x1 आ गया तो x1 x2 से छोटा है, तो ये x1 यहाँ पर क्या दे देगा, यहाँ पर जो वैल्यू देगा वो ये हो जाएगा f(x1). देखिए हम यहाँ समझा दें, ठीक है, हम वही बात बता रहे हैं
कि अगर यहाँ से यहाँ तक x1 है तो यहाँ मिल गया fx1, और यहाँ से यहाँ तक x2 है तो ये हो गया fx2। तो अगर ये x1 यहाँ पर आ जाए, सपोज कीजिए, तो ये x1 यहाँ पर क्या देगा, fx1 दे देगा, ठीक है, fx1। तो इस केस में देखिएगा कि ये fx1 का वैल्यू इसके fx2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर x1 यहाँ चल जाएगा तो ये x1 का वैल्यू यहाँ पर ना मिल जाएगा fx1, लेकिन x2 का वैल्यू तो यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर x1 आने से fx1 का वैल्यू fx2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और कब यहाँ पर अगर x1 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस केस में दोनों आ सकता है, fx1 fx2 से छोटा आ सकता है, fx1 fx2 के इक्वल भी आ सकता है। देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं, fx1 fx2 के छोटा, fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। एक बार और हम यहाँ पर डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। डाउट क्लियर ये कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए खींच देते हैं, तब तो आप लोगों को क्लियर हो सकता है कि अगर x2 यहाँ चल जाएगा तभी भी fx1 का वैल्यू, तो fx2 तब तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और fx1 यहीं तक रहेगा, तो fx1 fx2 से तो छोटा ही ना रहेगा। तो यहाँ क्लियर हुआ। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, क्या क्लियर करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर x1 x2 से छोटा है, अगर x1 का वैल्यू x2 से छोटा है तो fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अब डिफरेंशिएशन मेथड। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन से। तो देखिए ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, सीधे दिख रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। और जब इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है जी, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज किया तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है। यानी स्लोप जीरो का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स जीरो का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स जीरो। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी उस वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं कर रहा, ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, एकदम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया ग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ से देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 से 12 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है वो ध्यान समझिएगा। रिजल्ट ये मिल रहा है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स 0 से 12 भी होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी होता है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का मतलब ये दोनों केस आ जाता है। यानी ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एफ डैश एक्स केवल, अगर एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने का मतलब हुआ कि वह इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं लेकिन इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एकदम स्मूथली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज। लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब होता है ना कि पहले इंक्रीज किया, फिर यहाँ पर थोड़ा देर के लिए फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, एकदम यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पर रुक रुक के जाएगा। तो ये बोलते हैं कि इंक्रीजिंग। लेकिन ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर कहीं एकदम स्मूथ इंक्रीज करते जाता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आया क्या, कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be a function y equal to fx is said to be increasing function if f dash x greater than equal to
जीरो, यहाँ पर इक्वल टू लग जाएगा, बस ये आप लोग को ये ध्यान में रखना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लग जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। तो इसमें भी दो, एक तो हम लोग सिंपल मेथड देखें और दूसरा ये डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन से भी बता दिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दो कॉन्सेप्ट, x1 x2 से छोटा तो fx1 भी fx2 से छोटा होना चाहिए, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इंक्रीजिंग में क्या बताया, इंक्रीजिंग में भी दो कंडीशन, अगर x1 x2 से छोटा तो fx1 का वैल्यू भी fx2 से छोटा भी होता है, इक्वल भी होता है, लेस देन इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, ये बताए थे इधर। इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये बता दें। x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा भी है और इक्वल भी है, ये ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, इसको बनाते कैसे हैं सब बता रहे हैं हम। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग, मतलब वो इंटरवल निकालिए जिसमें ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू इतना वो इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ वो समझिए, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ माइनस 21x² प्लस 18x प्लस 20, ये है। इसको बोल रहा है कि जिसमें इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल को निकालिए, जिस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन उस इंटरवल को निकालिए। तो चलिए सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालिएगा तो 4x³ का डिफरेंशिएशन कितना 12x², हम 21x² का इंटीग्रेशन कितना 42x, 18x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 4x³ का डिफरेंशिएशन 12x² और 21x² का डिफरेंशिएशन 42x और प्लस 18x का डिफरेंशिएशन 18 और 20 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, यानी आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो 2x² माइनस 6 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब सिंस यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ऑलरेडी दे दिया है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम लिखा है अभी, ठीक है। इसके जस्ट पहले कि फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वही कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। एफ सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है जी, एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना, यहाँ रख दीजिए, तो 6 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये 6 इधर जीरो के नीचे चला जाएगा तो 0/6 जीरो हो जाएगा, इधर हो गया 2x² माइनस 7x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइज कीजिए तो 2 इंटू 3 6, तो 7 को दो नंबर में तोड़ो जिसका सम 7 आ जाए, तो 2x² माइनस 6x माइनस एक्स, तो माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x और माइनस 6 इंटू -1 प्लस 6 आ जाएगा, ये प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं अब आगे, ठीक है। तो ये आगे अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चा लोग देखिएगा, 2x है ना वहाँ से, तो 2x कॉमन ले लीजिए, जब 2x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x, अब माइनस 2x कॉमन हो गया है तो यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, तो जब -1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 बचेगा, तब है ना माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कैसे किया था तो ये सीखिए, सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी सब बता चुके हैं हम, कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ लिखिएगा लेट x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -3, इधर जाएगा तो +3, और यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -1, इधर जाएगा तो +1, लेकिन 2 नीचे तो 1/2, तो दो वैल्यू आया, एक बार x का वैल्यू 1/2 आया और एक बार x का वैल्यू क्या आ गया जी 3 आ गया। तो कहने का मतलब अगर अब इसको सॉल्व करना है तो रियल नंबर लाइन पर इसको हम लोग दिखाते हैं, रियल नंबर लाइन पर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। देखिए एक रियल नंबर लाइन ले लीजिए, इधर -∞ लिखिए और इधर +∞। अब इन दोनों में जो छोटा है उसको पहले लिखिए, तो 3 और 1/2 में छोटा कौन है 1/2, तो यहाँ पर आप 1/2 लिख दीजिए, और उसके बाद 3 उससे बड़ा है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए
जो जहाँ फैक्टराइज कर लिए वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इक्वल टू लगा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जब इक्वल टू लगा है तो इसके ऊपर डार्क किया जाता है। ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डार्क कर दीजिएगा यहाँ पर, इक्वल टू लगा रहेगा तब। यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाना रहना चाहिए, इसलिए हम दोनों के ऊपर डार्क कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स का कोफिशिएंट आप लोग देखिए, एक्स का कोफिशिएंट देखिए, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट देखिएगा यहाँ पर जिसमें फैक्टराइज किया वहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट आगे क्या है +2। यानी कहने का मतलब जहाँ फैक्टराइज कर लिए हैं वहाँ पर देख रहे हैं तो क्या पता लग रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, तो यहाँ प्लस इंटू प्लस यानी दोनों प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो राइट साइड में इधर आप लोग को प्लस देना होता है। राइट साइड में क्या इंटर जो रियल नंबर लाइन पर राइट साइड में सबसे जो होगा उधर प्लस दीजिएगा, ठीक है। वो प्लस कहाँ से आया, तो एक्स के कोफिशिएंट से, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस फैक्टराइज होने के बाद देखिएगा, ठीक है, आसान रहेगा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, राइट साइड में प्लस लिख दिए, उसके बाद अल्टरनेट, प्लस के बाद क्या होता है माइनस, माइनस के बाद प्लस, अल्टरनेट। कभी कभी आता है ना कि प्लस है तो प्लस प्लस से इधर लिखते हैं, वो आगे बताएंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे बताते जाएंगे, ठीक है। अभी लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इधर प्लस कहाँ से आया, तो एक्स के कोफिशिएंट से, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, उसके बाद अल्टरनेट कर दिए, प्लस माइनस ऐसे कर देंगे, ठीक है। कब बदलेगा, प्लस प्लस से रह जाएगा, कब माइनस रहेगा आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ प्लस तो फिर यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, इतना आ गया। अब इसका आंसर क्या देखना है, मतलब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो वैल्यू है ये वो क्या है 0 से 12, तो 0 से 12 मतलब क्या होता है प्लस, 0 से 12 मतलब क्या होता है जी प्लस, एकदम सिंपल याद रखिएगा। तो ये वाला वैल्यू 0 से 12, ये वाला वैल्यू 0 से 12, तो 0 से 12 वैल्यू मतलब प्लस, तो प्लस इसमें है, इसको कलर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। माइनस वाला छोड़ दीजिए, आंसर होगा ही नहीं, ये प्लस वाले को कलर कर दीजिए बस, यानी आंसर आ गया किस इंटरवल में, तो माइनस इन्फाइनाइट से 1/2 में और 3 से इन्फाइनाइट में, यानी आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1/2, माइनस इन्फाइनाइट पर छोटा ब्रैकेट और 1/2 पर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। क्यों बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ 1/2 इंक्लूड है, यहाँ पर डार्क किया गया है इंक्लूड है, और माइनस इन्फाइनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट, यूनियन, फिर 3 से इन्फाइनाइट, 3 से क्या हो गया इन्फाइनाइट, 3 पर भी डार्क है तो ये इंक्लूड होगा यानी बड़ा ब्रैकेट, और इन्फाइनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट, माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट दिया है, यानी ये इंटरवल निकल गया जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल हम लोग निकाल लिए। लेकिन अगर डिक्रीज वाला ऑप्शन रहता तो हम लोग का डिक्रीज वाला 1/2 से 3 आंसर हो जाता, सीधी सी बात है, उसमें निगेटिव है तो उसमें डिक्रीज करेगा, तो 1/2 से 3 में डिक्रीज करता, ठीक है, ये हो गया, एकदम सिंपल है, 1/2 से 3 में डिक्रीज करता, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये बता दिए कि मतलब किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है वो हम निकाल लिए, ठीक है। अगर डिक्रीज करने वाला होता तो 1/2 से 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होता क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता ना तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगता, ठीक है, खाली ग्रेटर देन 0 करते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है, ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले एफ एक्स लिखो कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू है कितना बच्चा लोग, तो 10 माइनस 6x माइनस 2x², इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी एफ डैश एक्स निकालिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 10 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, अब माइनस 6x का डिफ्रेंशिएशन 6, और माइनस 2x² का डिफ्रेंशिएशन -4x। अब देखिए अब यहाँ पर एफ डैश एक्स जो आ गया वो क्या आ गया जी, -4x - 6 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, देखिएगा सिंस एफ एक्स जो है वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चा लोग, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ये आप लोग को बता दिया है। अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे तो एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0। चलिए एफ डैश एक्स के यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना रखना है -4x - 6 ग्रेटर देन 0। अब देखिए तो -6 ग्रेटर देन -4x इधर जाएगा तो +4x हो गया, ठीक है, -4x इधर गया +4x, यानी -6/4, ठीक है, ग्रेटर देन इधर कितना बच गया x, -4x को इधर भेज दिए
तो +4x हो गया, आप 4 को नीचे भेज दिए, तो ये आ गया आपका कितना, बच्चा लोग देखिएगा, यानी x लेस देन x की तरफ टोटी है, मतलब x की तरफ छोटा है, यानी x का वैल्यू x की तरफ टोटी लिखे हैं इधर, तो x लेस देन यहाँ पर क्या आ गया बच्चा लोग देखिएगा, x लेस देन -6/4, यानी अगर यहाँ से 2 से काटे तो 2 3 6, यानी -3 और 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू -3/2 से क्या छोटा आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो इसको हम एक रियल नंबर लाइन पर अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, इधर -इनफाइनाइट लिख दीजिएगा, इधर क्या लिख दीजिएगा +इनफाइनाइट, तो -3/2 यहाँ पर रियल नंबर कहीं ना कहीं होगा ना जी, तो -3/2 लिख दिए। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर इनक्वालिटी के साइन के साथ इक्वल टू नहीं लगा है, और जब इक्वल टू नहीं लगा होता है तो हम लोग यहाँ पर डार्क नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर डार्क नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, हम लोग यहाँ पर ब्लैंक करेंगे। क्या करेंगे, ब्लैंक। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ब्लैंक क्यों करेंगे, हम लोग ये बताएंगे कि यहाँ ब्लैंक करने से क्या पता चलता है कि ये जो -3/2 है वो x में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, इसीलिए x के वैल्यू में -3/2 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है, x का वैल्यू क्या है देखिएगा यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू देखिए, इधर टोटी है ना, मतलब x छोटा है -3/2 से, तो x छोटा है -3/2 से, तो इससे लेफ्ट में या राइट में, तो कहने का मतलब यहाँ पर छोटा है तो छोटा लेफ्ट साइड में होता है, बड़ा राइट साइड में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ x की तरफ टोटी है, यानी x का वैल्यू -3/2 से छोटा है, तो लेफ्ट साइड में, मतलब ये हो गया आपका, पूरा कलर कर दीजिए, ये हो गया। यानी किसमें, कहने का मतलब यह है, देखिए x का वैल्यू -इनफाइनाइट से -3/2 आ गया, यानी x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3/2, यानी दोनों पर छोटा ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है, ऊपर ब्लैंक है, और -इनफाइनाइट पर तो ऑलरेडी हम लोग छोटा ब्रैकेट देते ही हैं, यानी यह इंटरवल निकल गया जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यानी -इनफाइनाइट से -3/2 में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो वो हम लोग निकाल लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हम लोग ये निकाल लिए कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर वही बोलता कि इंक्रीज करने के लिए, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या, कि हम लोग इंक्रीज करते थे, यहाँ पर कलर कर देते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट कर देते, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, हम मतलब इतना, चलिए ठीक है। ये वीडियो मतलब एक इंक्रीजिंग वाला पूरा हम पढ़ा दिए, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट करेंगे। ठीक है, बताएंगे कि सर हमको यहाँ डाउट है, तो हम फिर से उस बात को समझा देंगे। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, पहला लेक्चर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, और तब जाके हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का 6.2 एक्सरसाइज भी बनाएंगे, और पहले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।